ओके, तो आपके लिए यही सही है ना फिर? नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन मिसबा, फॉर दिस 5 PM क्लास जो आपकी अभी हो रही है, वो आप 6:30 में भी कर सकते हो दूसरे बैच में। ओनली दिस वन 5 PM। कौन सी वाले मिसबा, ये 7? यस सर, मैंने भी फील करा था। यस सर, ये तो ठीक है मिस बाय। ओके ओके ठीक है। उम्म, अच्छा, वो वाला जो टाइमिंग है ना, आपके लिए 1-2 वीक वेट करो, ठीक है? जो आप टाइमिंग का बात कर रहे हो, 7 to 8:30, 9 से 10:30, वो टाइमिंग तो अभी नहीं चलेगी। 1-2 वीक के बाद वो जो टाइमिंग आपका बात हो रहा है ना, उस टाइमिंग पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? अभी के लिए 1-2 वीक जो है, अगर आप 5 PM आपके लिए परफेक्ट है तो ठीक है। अगर आपके लिए 6:30 चाहिए क्लासेस, तो आप बताओ। ये क्लासेस जो आपकी अभी हो रही है 5 PM अभी हो रही है ना, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 6:30 में फ्री हूँ, 6:30 to 7:30, तो सही है। बोलो, कोई है? तो 6:30 पे हमारी दूसरी भी क्लास है, दो वो क्लासेस है। वो चेंज हो जाएगी दूसरी जगह, उसका टेंशन नहीं लो जो भी है, ठीक है? अगर ये परफेक्ट है तो हम लोग, टेंशन नहीं है ना किसी को, बोलो फाइन, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें ना, किसी को? ओके ठीक है। ओके ओके ठीक है। ओके मिसबा, कुछ समय के लिए आप एडजस्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद सभी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी, फिर आपको इशू नहीं होगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो गाइस, किसी को इशू नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है? ओके। सो ये बताओ, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है? हाउ मेनी ऑफ यू, टेल मी। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बताओ। ठीक है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है? गाइस, सभी लोग फोकस करो क्लास में। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू? ओके ग्रेट, वाओ पार्थ, ऑसम, पार्थ ने सही जवाब दिया इसका। ग्रेट। आंसर क्या है हमारा इसका? आंसर हमारा है, जैसे पार्थ ने बोला, 41.35। नाइस, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है? तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अगर जिसका नहीं आया है उन लोग ध्यान से, सभी लोग सुनो, एवरीवन। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2% W/W। आपको याद है W/W का मीन्स क्या हुआ? मास बाई मास दिया हुआ परसेंटेज। तो अगर आप इसे 1 सेकेंड, कलर मैं चेंज कर लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, है ना? ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनो। एवरीवन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नीट और मेंस के लिए, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है 2%। आपका दिया हुआ क्या? W/W दिया हुआ है ना? तो आप लोग ये बताओ, W/W 2% दिया हुआ है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन? यस या नो, टेल मी, यस या नो? माही, मा माही, ये फोटोन है। ओके माही, ठीक है? अब आप लोग देखो, ठीक है? हमें तो फाइंड करना है क्या? हमें फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड का मास पता चल गया, एंड हमें सॉल्यूशन का मास पता चल गया, ठीक है? फाइन। एंड हमें फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, बोलो? सर इसका मास, आंसर 41। यस यस, 41 आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 100 - 2 = 98, 98 ग्राम, ठीक है? यस माई। अब आप लोग ये बताओ, हमें यहाँ पे फाइंड करना था क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का।
तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। देखो आप लोग, इससे पहले आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन जो है हमारा एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे है क्या, वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे है वाटर। तो आप लोग ये बताओ, वाटर जब बॉयल्स होता है वहां पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है, बोलो एवरीवन बोलो। वेपर प्रेशर कितना होता है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर वाटर अपना होता है कितना, बॉइलिंग पॉइंट पे किसके बराबर हो जाता है, बोलो 180 एम। 180 एम होता है ना, और आप बोल सकते हो 1.013 बार, ये भी आप बोल सकते हो है ना, 180 एम बोल सकते हो या 1.013 बार। ठीक है, ये किसका वैल्यू है आपका बताओ, ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, पी नोट ए का। कितना है, 1.013 बार। क्लियर। एंड हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे, देखो हमें ये सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है कितना, 1.004 बार। तो हमें पता है पीएस, पीएस दिया हुआ है आपको 1.004, है ना। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला सभी लोग बताओ, एवरीवन। हमारा ये था ना, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी कितना बोलो, डब्ल्यू बी मीन्स क्या है, सॉलिड, सॉलिड का मास कितना है, 2 ग्राम। फिर आपका सॉल्वेंट का मास कितना है, बोलो सॉल्वेंट का मास कितना है, 98 ग्राम। एंड फिर सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, बोलो। वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 80। आपको सब वैल्यू यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो पी नोट ए आपको कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ पे पी नोट ए हम लोग ने फाइंड किया है कितना, 1.013, है ना। ये कितना हो गया, 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाई 1.013। ठीक है, डब्ल्यू बी 2 है, एम ए 18 है, डब्ल्यू ए 98 है, और हमें निकालना है एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप लोग ये बताओ, यहाँ से आंसर सभी लोग का कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 41 के अप्रोक्स। कितना आएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 के अप्रोक्स आ रहा है सभी को, बोलो। हमारा मोलर मास जो है सॉलिड का कितना आएगा, 41.3 ग्राम पर मोल। क्या सबका आ रहा है बताओ सभी लोग, एवरीवन, है ना, आ रहा है ना सभी का, ठीक है, ओके। कोई है जिसका नहीं आ रहा है, बोलो। गाइस, जिसको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, आप अपने आप को क्या करोगे, अनम्यूट कर लोगे, ठीक है ना, पता है ना आपको, सभी लोग आप लोग डाउट पूछने से शर्माना नहीं, ठीक है। तभी तो हमारी टारगेट जो है, हमारी जो गोल है क्या था, 100% इन केमिस्ट्री, तभी तो हम लोग अचीव कर पाएंगे ना, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। एंड अगर मैं चैट में नहीं देख पाऊँ तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना सभी लोग, ठीक है। आगे चले हम लोग, क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ओके ओके, आपको तो सब चीज दे दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दे दिया है सोल्यूशन, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ओके, पी नोट ए दे दिया है आपको 2, एंड आपको दे दिया है पी नोट ए माइनस पी एस, कितना दिया है, 180 एम। ठीक है, वो ग्रेट 20, नाइस, क्या बात है, पार्थ ऑसम, पार्थ हर्षिता ग्रेट, क्लैपिंग, दोनों लोगों का आंसर सही है।
कितना आ रहा है 20 ग्राम पर मोल। नाइस गाइस, आप लोग भी जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई जरूर करो। क्यों? आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग जो भी होमवर्क दिया जा रहा है सभी लोग ट्राई जरूर करना है ना। अब यहाँ पे देखो, पी नोट ए पता है, पी नोट ए माइनस पी एस भी आपको पता है। एंड आपको क्या दिया हुआ है? ओके, यहाँ पे दिया मोलर मास ऑफ 20 ग्राम लिक्विड एक्स, मीन्स आपको दे दिया है यहाँ पे डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए आपको दे दिया 20 ग्राम। सर पीएस क्या है? पीएस, पीएस हमारा है प्रेशर सॉल्यूशन के, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लो आप, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? ये आपका 20 ग्राम है। एंड इफ मोलर मास ऑफ एक्स, अच्छा एक्स का मोलर मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, मीन्स आपको दिया हुआ है डब्ल्यू भी कितना, 200, है ना? बोलो, है ना? बोलो गाइस, एनी डाउट? नो सर। एंड आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबको दिख रहा है 1 ग्राम? कोई है जो मिस कर दिया ये 1 ग्राम देखने में? ये आपको दिया हुआ है डब्लू, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये इफ द मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास क्या, एम एम दिया है ना यहाँ पे, ये एम दिया हुआ है, ये हमारा एम हो गया, और ये हमारा दिया हुआ है 1 ग्राम। अब बताओ, आपको डब्लू भी पता चल गया, एम भी पता है, डब्लू ए पता है। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्लू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्लू ए इंटू एम बी। ठीक है, सो गाइस पी नोट 1 डिवाइड बाई 2, डब्लू बी कितना है हमारा 1 इंटू एम ए कितना है, एम ए हमें फाइंड करना है, एम ए कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये एम ए था ना, ये तो मोलर मास ऑफ एक्स इज 200। हाँ, एम ए हमें निकालना है। ठीक है, एंड डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 20, और एम बी बोलो 200। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे आप सोचोगे, कैसे थिंकिंग करोगे, है ना? देखो, फिर आप क्या करोगे, इसके बाद रीअरेंज करोगे तो 1 इंटू 20 इंटू 200 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू एम ए, है ना? ऐसे ही करोगे ना आप, फिर आपका क्या हो जाएगा, एम ए क्या हो जाएगा आपके बराबर, बोलो। एम ए आपका आ जाएगा 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा है, बोलो, यस सर। है ना? 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू हम लोगों ने गलत रखा है क्या? इट इज लोअर ऑन डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ वाई। ओ, 1 सेकेंड ओहो, ये जो है ये एम ए है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एम ए है। ठीक है, क्लियर? एंड हमें निकालना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाई, मींस एम बी फाइंड करना है हमें। ओके, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने ऐसे कुछ गलती किया होगा जब आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। तो हमारा एम ए है 200 और हमें निकालना है एम बी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑन डिजॉल्विंग,
ऑन डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ वाई, वाई यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वाई हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद आपको क्या करना है देखो, 20 × MB इज इक्वल टू 2 × 200, है ना। फिर MB कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 200 डिवाइडेड बाई 20, 0 0। ठीक है, अच्छा हाँ, MB 20 आएगा, सही है, MB आ गया हमारा 20। अब बताओ, क्लियर हो गया। जूबिया फुल कर देंगे ना हम, तो 1 सेकेंड मैं जूम कर दे रहा हूँ जूबिया, 1 सेकेंड। फुल करने से जानते हो क्या हो, फिर मैं लिख नहीं पाता, है ना। ओके जूबिया। सर नहीं, वो क्रोम पूरा शो होगा, बस वो ऊपर जो शो हो रहा है ना उस वजह से मेरी स्क्रीन छोटी हो रही है ज्यादा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो बोल रहे हो आप ना, यस सर। तो इससे क्या होगा ना यहाँ पे, फिर यार पता नहीं, मैं लिख नहीं पाता हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है ना, फिर मुझे ये क्या करना पड़ेगा, नीचे जानी पड़ेगी, फिर यहाँ से ये लेनी पड़ेगी, ये देखो छोटा हो गया। एक काम कर दूं, मैं जूम कर दूं, ऐसे दिख रही है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, अब बताओ गाइस, सबको क्लियर हो गया ना ये। यस सर। यस सर। तो आप जैसे सॉल्व करो, आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप लोग, वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप कहाँ मिस्टेक करोगे, कौन सा चीज को, ठीक है, सॉलिड को सॉल्वेंट मान लोगे और सॉल्वेंट को सॉलिड मान लोगे, है ना, ये गलती होता है ना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, ये क्लियर हो गया ना सभी को, फाइन। अब चलो इसमें, इसका आंसर किसने फाइंड करा है बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू, टेल मी। अच्छा अंजलि ने, बोलो अंजलि, आंसर क्या आ रहा है आपका। 69.60। यस, नाइस। ठीक है, ये भी इजी है, देखो कैसे। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिया हुआ वेपर प्रेशर और सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, 1 सेकेंड। हम्म, ये आपका प्रेशर का वैल्यू दे दिया, हाँ ये आपको डब्लू भी दे दिया यहाँ पे, आपका यहाँ पे क्या दे दिया, डब्लू भी 2.175 ग्राम एडेड इन बेंजीन, है ना। बेंजीन का कितना दे दिया बताओ, है ना। आपको डब्लू ये कितना है, 39 है ना। एंड आपको क्या दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, अच्छा पीएस आपको दे दिया 600, आपको पी नोट ए आपको दिया हुआ है 640। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, है ना। अच्छा, जो आप ऐड कर रहे हो उसका निकालना, मतलब हमें फाइंड करना है एम बी, है ना। अब आप लोग ये बताओ हमारा एम ए कितना है, एम ए का वैल्यू कितना है बताओ गाइज, एम ए कितनी है हमारी, कम ऑन। वाह ग्रेट, नाइस। ये पार्थ ने, 6.56 के हिसाब से होगा ना। हाँ बोलो, आपने क्या बोला, बोलो। बेंजीन के हिसाब से होगा ना, C6H5 के हिसाब से। C6H6 होगा जो भी है। ठीक है, C6H6 के हिसाब से। हाँ तो उसका मोलिकुलर वेट कितना जाएगा, 78 होता है। ठीक है, ग्रेट, माही ने भी सही जवाब दिया, पार्थ ने भी। आप लोगों को पता चल गया एम ए की वैल्यू, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, एम बी फाइंड करनी है ना, समझ गया। आपको सब वैल्यू पता चल गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई, क्या होगा बोलो, डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है,
अब आप सभी लोग वैल्यू पुट करो, आपका क्या है 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 640 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है हमारा 2.175 इंटू डब्ल्यू ए आपको 39 है एंड आपका एम ए कितना है 78 है और हमें फाइंड करना है एम बी। सो गाइज यहाँ से एम बी कितना आ रहा है सभी लोग बताओ, एवरीवन आ गया, मिसबा का आ गया, ठीक है मिसबा समीर, ओके। सो गाइज आप लोग बताओ आप लोग का आंसर कितना आ रहा है एम बी पार्थ का, यस 69.6 और अप्रोक्स आपका कुछ कितना आएगा 70, ठीक है ग्राम पर मोल इतना आंसर आएगा। सो गाइज इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों से क्या कि क्वेश्चन, ओके ठीक है शिखा का भी आ गया, कशिश का भी, मिसबा का भी, ओके ठीक है अंजलि, समीर का भी, चेतना का भी, ठीक है ओके ग्रेट। अगर आपका आंसर आ रहा है इसका मतलब हम लोग अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है कृति का भी आ गया, पिंकी का भी, रुचिका का भी, ठीक है वाह नाजिया का भी आ गया, ठीक है अर्शिता का भी, ठीक है ओके गाइस सब लास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, डन सुमन बीना तनु ग्रेट। अब आप लोग ये बताओ इसका आंसर किसी ने सॉल्व करा, वाह ग्रेट क्या बात है नाइस क्लैपिंग, पार्थ एंड हर्षिता ने इस क्वेश्चन सॉल्व किया, ग्रेट ऑसम, ठीक है। सो गाइज आप लोग भी सीरियसली क्वेश्चन को सॉल्व करो जो हम लोगों ने होमवर्क में दिया था आपके, ठीक है आपको जो हमने होमवर्क में दिया था सभी लोग उसे सीरियसली सॉल्व करो, क्यों अगर आप होमवर्क सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, ठीक है ठीक है। अब सभी लोग ध्यान दो, जो लोग नहीं कर पाए हैं जिनका आंसर नहीं आ पाया उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे अभी सही हो गया ना, क्लियर सीखा आपका आ गया, अब डाउट तो नहीं है ना किसी को इसमें, ये वाली में, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन सभी ने नहीं करा, ये वाली लास्ट वाली, नो वरी ठीक है मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, यस सही है आपका, सही है समीर, ठीक है बेसिकली 141 आना चाहिए, अप्रोक्स आपका सही है, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे निकालना है मास ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना था हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट, सही है मिसबा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वैसे आंसर 141.9 समथिंग आएगा तो आपका सही है गलत नहीं है, ठीक है अप्रोक्स हो ना आप, मतलब जिसका 141 के अप्रोक्स आ रहा है ना, जिसका 141 या 142 सही है, थोड़ा मोड़ा चलता है आज एक, ठीक है टेंशन नहीं लेना, ठीक है मिसबा आप आपका भी आंसर सही है ना, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सीसीएल 443 दी हुई है, 43 दी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है पीनोट ए, पीनोट ए की वैल्यू कितना दिया हुआ 143 mmHg, है ना, यस या नो ये दिया हुआ है ना, एंड आपको क्या दिया हुआ है 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल मींस आपको दे दिया डब्ल्यू बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.5, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते हो ना, डिजोल्व इन 100 ग्राम मींस आपको क्या दिया हुआ है डब्ल्यू ए 100 ग्राम, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको फाइंड करना है क्या पीएस, पीएस आपको फाइंड करना है, आपको यहाँ पे देखो
देखो आपको दे दिया यहाँ पे, देखो एम बी आपको दिया हुआ है 65, है ना। एंड आपको एम में कितना होगा CCl4 का, यहीं पे ट्रिक है। आपको यहाँ पे डिजोल्विंग वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मास नहीं है, हमें मास फाइंड करना है यहाँ पे। अब बताओ CCl4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? सर 154। यस, कितना होगा? 154, ये तो पता चल गया। बट ये तो चलो ठीक है, सबको वैल्यू पता चल गया ना, एम में एम बी डब्ल्यू बी। बट आप लोग डब्ल्यू ए कैसे फाइंड कर रहे हो बताओ? वाओ ग्रेट, ऑसम। समीर को पता है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? अब यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है हमारी? 100, है ना। इनटू डेंसिटी कितना है? 1.58। ये देखो, ये 100 जो है सेंटीमीटर की क्या है, वॉल्यूम है हमारा। ये हमारी क्या है, 1.58 क्या है, डेंसिटी है। एंड यहीं से हमारा मास कितना आ रहा है बताओ सभी लोग? मास कितना आ रहा है? 158 ग्राम। यस, सभी वैल्यू पता चल गया आपको। अब क्या बचा? आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो एवरीवन। पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इन टू एम ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी, है ना। सभी वैल्यू आपको पता है, 143 माइनस पी एस डिवाइड बाई 143 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है हमारा 0.5, एम में कितना है हमारा 154, डब्ल्यू ए कितना है हमारा, डब्ल्यू ए हो गया 158 इंटू एम बी कितना है हमारा 65, है ना। अब आप लोग ये बताओ यहाँ से हमारा पी एस कितना आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ पी एस कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बोलो? सबका आ गया ना? 141 के अप्रोक्स आएगा, 141.9 समथिंग, है ना। ठीक है, यस, MMHg इसी के अप्रोक्स आएगा सभी को। सबका आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है गाइस बोलो, किसका नहीं आ रहा है? एनीवन? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व करा है ना, 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो गैस आप लोग को क्लियर हो गया ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? कहीं आपको वॉल्यूम दे देगा, डेंसिटी दे देगा तो मास निकालना पड़ेगा। कहीं लिख के दे देगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसका मतलब हो जाता है पी नोट ए माइनस पी एस, है ना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आगे चले हम लोग। अब बोलो, क्लियर हो गया ना? होमवर्क कंप्लीट, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। एनी डाउट किसी को, जो भी डाउट है पूछ लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव कर रहे हैं अब। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है ना सभी को? आगे चले हम लोग। हम्म, ओके, ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके ओके, ठीक है। सो गाइस, कोई बता सकता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एनीवन? बॉइलिंग पॉइंट अनम्यूट करके बता सकते हो आप लोग? आप लोग अनम्यूट होके बता दो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ तो कैसे आप डिफाइन करोगे? सर जब वेपर प्रेशर इक्वल्स हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यस, ये डिफिनीशन करेक्ट है, राइट है, स्टैंडर्ड वाइज सही है। 11th-12th में डिफिनीशन ऐसी ही देंगे आप लोग। तो हम लोग थोड़ा बेसिक डिफिनीशन भी देख लेते हैं। जब हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे क्लास 8-9 में, उस समय हम लोग कैसे डिफाइन करते थे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, क्या बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट को जब हम लोग 7-8 में थे? इट इज द, लिखो सभी लोग एवरीवन, इट इज द, इट इज द टेम्परेचर
It is the temperature at which, it is the temperature at which, 1 second. Yes, it is the temperature at which liquid boils and turns turns to vapor. ये बेसिक डिफिनीशन है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब हम लोग इस डिफिनीशन को पढ़ते थे, है ना। बट अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो जैसा ने एक बच्चे ने बताया वो डिफिनीशन सही है हमारे स्टैंडर्ड वाइज। दोनों का वेपर प्रेशर जब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उसी समय हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टेम्परेचर को, उस समय की टेम्परेचर, और आप बोल सकते हो उस टाइम के टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिखो आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर it is the temperature at which it is the temperature at which the the vapor pressure the pressure of liquid vapor pressure of liquid becomes equal to its atmospheric pressure atmospheric pressure। क्लियर, ये भी हमारा डिफिनेशन किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर हो गया सभी को, है ना। बोलो, किसी को डाउट है, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर ऐसे आप समझ लो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इसी समय जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन? ओके, एनीवन गाइस? नो 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 सर। यस रुचिका, टेम्परेचर व्हेन लिक्विड बॉयल, ग्रेट। केसरी ने बस, अब केसरी ने बोला बॉइलिंग टेम्परेचर यस ग्रेट। केसरी सही हो आप भी, ओके ठीक है, नो डाउट, ओके। सो गाइज, अगर मैं चैट नहीं देख पाऊँ तो आप क्या करोगे, अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट जरूर पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, आओ चलते हैं हम लोग। एविलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स हमारी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों क्यों होती है, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में आपने पुट करा, इसके ऐड करने से क्या हो जाता है, हमारा वेपर प्रेशर घट जाता है, याद है ना, लोअरिंग वेपर प्रेशर घटेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। तो वही केस यहाँ पे है, तो सभी लोग लिखो यहाँ पे, एवरीवन, है ना। अगर आप ग्राफ देखना चाहो इसका, है ना, इसका ग्राफ देखना चाहो जिसका बॉइलिंग पॉइंट का, तो सिंपल सा ग्राफ होता है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, 1 सेकेंड। ऐसे ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये हमारा वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आता है हमारा ऐसे आता है। ठीक है, एंड 1 ATM पे, एक पार्टिकुलर 1 ATM पे जो टेम्परेचर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, BP बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 1 ATM, या आप बोल सकते हो 760 mmHg। ठीक है, क्लियर हो गया, ये ग्राफ होता है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। क्लियर हो गया, 1 ATM पे जो होगा, जो टेम्परेचर आएगा हमारा 1 ATM पे, वही क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को।
है ना? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है सर, बोले। यस, मिसवा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, आपका जो हो रहा है लोअरिंग, जो एविलेशन पढ़ेंगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा वहां पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। समझ रहे हो आप? फोर्स कैसा है, ठीक है, इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अगर आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल नेचर पे, कैसा नेचर है, वोलेटाइल नेचर है कि नॉन वोलेटाइल नेचर है? वोलेटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है सुरेश, कौन सी वाली डिफिनीशन? अच्छा ये वाला देखो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर। ये तो हो गया बेसिक डिफिनीशन। और कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to its atmospheric pressure। मींस इंटरनल वेपर प्रेशर जो होगा ना हमारा, पी इंटरनल, किसके बराबर हो जाएगा? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से। ऐसे समझो, पी इंटरनल हो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एक्सटर्नल। ठीक है, जब दोनों वेपर प्रेशर बराबर होंगे उसी समय, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सोल्यूशन। यस, ये ओके मिस माही, ग्रेट, क्लियर। सुरेश आगे चले हम लोग, क्लियर है ना सभी को? आगे चलते हैं। ओके देखो, माही ने ऐसे सही बता दिया, ग्रेट। ठीक है देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर आप ऐड करोगे, देखो सभी लोग लिखना, व्हेन एवरीवन, सभी लोग लिखो, व्हेन ए नॉन volatile when a non-volatile solute is dissolved, when non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, in volatile solvent, then then its vapor pressure, then its vapor pressure, then its vapor pressure will be decreased. Hence hence the boiling point of the hence the boiling point boiling point of boiling point of solution boiling point of solution will be increased। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है इफ यू ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। क्यों होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? जुबिया, अंजलि, समीर, मिसबा, ठीक है, एनी डाउट है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट हो तो गाइज आप लोग जरूर पूछना। ठीक है, अनम्यूट करके अपने आप को डाउट जरूर आप लोग पूछना। ठीक है, अमीषा, अंजलि, अर्शिता, बीना, भूमि, चेतना, दीक्षा, हर्ष, हर्षिता, हिमा, इकरा, ज्योति, कल्पना, कशिश, केसरी, खुशी, कृति, कोमल, कृति, माही, मानसी, मीनू, सर वोलेटाइल को एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एक सेकेंड, नाजिया, ओके, नो डाउट ना किसी को? ओके, समीर, संध्या, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब ये है सुरेश, यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब ये हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वोलाटाइल का मतलब हो गया वो इजिली क्या, वेपर में बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। वोलाटाइल का मतलब यही होता है कि कोई बोल दे कि ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, कि इसका मतलब क्या है? वो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है वो इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा।
ओके समझ गए? सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ओके गाइस, किसी को भी अगर डाउट हो वो अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, इस चीज को हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं, है ना। तो ग्राफ देखो यहाँ पे, चलो राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो 1 सेकेंड। ये हमारा वेपर प्रेशर, ये हमारा टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने ग्राफ बताया था ना आपको, बॉइलिंग ग्राफ जो क्या होता है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे जाता है, कर्व में जाता है। तो ये जो मेरा फर्स्ट कर्व जो होगा ये है, ये इस कर्व को मैं बोल रहा हूँ क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कर्व है। ठीक है, सॉल्वेंट का आपको पता है ना, ज्यादा होता है वेपर प्रेशर। बट सेकेंड ग्राफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है, कम होगा, तो वो कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा सॉल्यूशन का, है ना। अब एक पार्टिकुलर वेपर प्रेशर पे मीन्स 1 एटीएम पे, सभी लोग ध्यान से देखना एवरीवन, 1 एटीएम पे, 1 एटीएम पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों का हमें क्या पता चल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो 1 एटीएम यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा 1 एटीएम। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग ये बताओ, इस हॉरिजेंटल लाइन पे मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कट किया है हमारा हॉरिजेंटल लाइन, इसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, ये किसका टेम्परेचर होगा बोलो, सॉल्वेंट का होगा, है या ना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टी नोट बी, और यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा हमारा टी बी। ठीक है, टी बी क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नोट बी क्या है, टी नोट बी है हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग ये बताओ सभी लोग, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉल्यूशन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि नहीं, हाँ या ना। ग्राफ से भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारा जो है सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। यस या नो, टेल मी। ठीक है, यस। बस हमें यही प्रूव करना था ग्राफ से कि हमारा जो है सॉल्यूशन का जो है, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप लोग, एविलेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टीबी जो होगा हमारा, डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मोलालिटी से। ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, केबी, केबी इंटू मोलालिटी, यही फॉर्मूला हो जाता है इसका, एब्यूलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे टीबी क्या है, एम क्या है, वो हम लोग डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं टीबी बता दे रहा हूँ आपको क्या है टीबी यहाँ पे। डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पे, डेल्टा टीबी को आप जो है ऐसे याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, टीबी सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। टीबी सॉल्यूशन माइनस टी नोट बी सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। डेल्टा टीबी आखिर है क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर, ये डेल्टा टीबी पता चल गया आपको। अब हम लोग आते हैं, एम हमारा क्या है बोलो, एम हमारा हमारा है मोलालिटी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया, एवरीवन। ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को। यस सर। अब हम आते हैं केबी क्या है, हाँ ठीक है, ओके। केबी जो है, केबी जो है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो केबी यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। केबी होता है हमारा मोलल एविलेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट
या बोल सकता है वो लोग बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट एविलेशन कांस्टेंट कांस्टेंट। एंड आपको ये भी बोल सकता है क्या, नेक्स्ट होता है आपका ये साइंटिफिक मेथड है जिसे हम लोग केबी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो मेथड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सभी मेथड है फॉर फाइंडिंग द केबी वैल्यू कांस्टेंट। ये तीन तीन तरीके से हम लोग केबी को डिफाइन करते हैं ना। यहाँ पे केबी क्या है, मोलर या बॉइलिंग पॉइंट एविलेशन कांस्टेंट या इबोलोसिक कांस्टेंट। ठीक है, ये मेथड है फॉर फाइंडिंग केबी। फिर आप लोग ये सोच रहे होगे कि केबी कैसे फाइंड किया जाता था एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप लोग। तो केबी का वैल्यू जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। कैसे, देखो केबी का फॉर्मूला होता है हमारा याद रखना सभी लोग। केबी जो होता है हमारा, केबी इज इक्वल टू आर इंटू एम इंटू टीबी टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा इंथैल्पी चेंजिंग वेपराइजेशन। ठीक है, ये केबी फाइंड करने की फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे टीबी क्या है बोलो, बॉइलिंग पॉइंट है, दिया रहेगा आपको। आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा एच क्या है हमारा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या है, चेंज इन इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन। ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एम है मोलो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलिकुलर मास बोल सकते हो, मोलर मास बोल सकते हो, मोलिकुलर वेट जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, केबी वाली एंड ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। और इसका और डेल्टा टी भी कैसे लिखते हो, ये वाली तीन फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। इससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। कौन सी, अच्छा No, कौन सा फॉर्मूला मिस हुआ, बोलना। अच्छा, सर ये डेल्टा वाला केबी वाला। टीबी, देखो आर जो है हमारा गैस गैस कांस्टेंट है ना, पता है ना। एम है, एम जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। टीबी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर दिया रहेगा किस किस टाइम पे सॉल्वेंट जो है। केबी हमारा किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए मैं बता रहा हूँ सभी चीज। आर जो है गैस कांस्टेंट है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। टीबी क्या है, टी टी एन बी, ये टीबी है बॉइलिंग, टीबी है हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, टीबी को। क्लियर है समीर, मिसबा, यस सर। है ना। जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा ना केबी फाइंड करो, तब उस समय आपको ये आपको दिया रहेगा, टीबी दिया रहेगा एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी आपको मेंशन रहेगा वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मेंशन नहीं करेंगे और आपसे पूछ लेंगे, नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट डेल्टा टीबी को, डेल्टा केबी को, डेल्टा टीबी को केबी इंटू एम भी लिख सकते हैं। एंड एक चीज और याद रखना आप लोग, ये बताओ आप लोग सभी लोग 1 सेकेंड, जो हमारा डेल्टा टीबी था किसके बराबर था, केबी इंटू एम था। एम हमारा क्या है, मोलालिटी है।
तो मोलालिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, मोलालिटी का फॉर्मूला सभी लोग बताओ, एवरीवन। सर सॉल्यूट में टीएफ होगा? नहीं नहीं, हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं समीर, ठीक है? ठीक है, टीबी टीएफ तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी टीएफ तो आगे पढ़ने वाले हैं। सर टीबी नहीं नहीं, टीबी अभी पढ़ रहे हैं समीर, ठीक है? टीएफ हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? ओके समीर, तो यहाँ पे मोलालिटी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? Number मोल of moles upon mass हाँ of solvent. यस, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ mw इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये फार्मूला हो गया, याद रखना आप सभी लोग, हमारा फार्मूला क्या बन गया? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। टीबी यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, माइनस ये आपको वैल्यू दिया जाएगा, ये सॉल्वेंट का होता है हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, जो होगा आपको वैल्यू दिया रहता है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू है। डब ए और बी आपको पता है ना, ए किसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं, हमेशा याद रखना, बी हमेशा सॉलिड के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, और ए हमारा हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? इसी पे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखना सभी लोग, है ना? यहाँ पे डब्ल्यू बी लिख लो, क्या होता है? डब्ल्यू बी होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, एंड आपका एम बी क्या है? एम बी हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? एंड हमारा डब्ल्यू ये क्या है? डब्ल्यू ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो, एंड इस पे आप एक क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। यस ग्रेट, नाजिया ने भी सही जवाब दिया था, शिखा ने भी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, ये फॉर्मूला सभी लोग देख लो अच्छे से, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। इसका आंसर बताओ सभी लोग जल्दी, एवरीवन। डन हो गया सबका गाइज, बोलो। समीर का आ रहा है 41, क्या सबका 41 आ रहा है? बोलो एवरीवन, क्या सबका 41 आ रहा है? सभी लोग अच्छे से ट्राई करो, ठीक है? देखो इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 53.6. के बी इंटू सर 2 1000, मिनट और रुक जाओ, सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ठीक है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू है,
ठीक है, ट्राई करो आप लोग। वाओ ग्रेट, नाइस, वाओ ग्रेट मिसबा, मिसबा का आंसर सही है, ग्रेट, ऑसम। गाइस जिसका नहीं आ रहा है फिर से कहीं आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी आप लोगों ने। एवरीवन, यस, ग्रेट, कृति का भी आंसर सही है, ग्रेट, वाओ, हर्षिता का, अंजलि, चेतना, सबका आ गया, ठीक है। ओके ग्रेट गाइस, सबका आंसर सही है। सर मानसी अपने पॉइंट आ गया। यस यस, मानसी का भी सही है, उसने पॉइंट इधर उधर करा था। यस, सुरेश का भी सही है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, बस वैल्यू पुट करते चले जाना है। एंड आपको देखो ये दे दिया है, अब क्या चाहिए आपको। आपको दे दिया है डेल्टा टीवी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0.7, ठीक है। एंड आपको क्या क्या दिया हुआ बताओ। आपको यहाँ पे के भी दिया हुआ है 0.52। एंड अच्छा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सोल्यूशन कंटेन 0.1 वोलेटाइल सब्सटेंस, अच्छा, एम बी निकालना है ना, हमें एम बी निकालना है। एंड आपको यहाँ पे डब्ल्यू बी दिया हुआ है कितना, 12.5। एंड नॉन वोलेटाइल इतना ग्राम, अच्छा, आपको डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना, 175। बस वैल्यू पुट कर देना है आपको। सभी लोग वैल्यू पुट करो, 0.70 इज इक्वल टू के बी है हमारा 0.52, है ना, इनटू 1000 इंटू 112.5 डिवाइडेड बाई एम बी। एम बी निकालना है ना हमें, यस, एम बी, डब्ल्यू कितना है हमारा 175, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपका एम बी आएगा, एम बी इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है, इधर इसको एम बी को इधर ले जाओ, तो हमारा आ जाएगा 0.52 इंटू 1000 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 0.70 इंटू 175। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.06 करके ग्राम पर मोल। और अप्रोक्स 53 जिसका भी आ रहा है वो भी सही है। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है। सर मेरा पॉइंट आगे पीछे, यस समीर हो गया था, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस हो जाता है ना, यही चीज, इसीलिए तो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपके जैसे सोच से। आप जैसे सोचते हो, आपका जो थिंकिंग है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैं मिस्टेक भी कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको माइंड जो है लगे अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है ना। नहीं नहीं, जो वैल्यू यहाँ पे दिया है उसी टाइप की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, ठीक है, जो भी आपका भी सही है, हाँ। सो गाइस कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक है। अभी तो फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं हो पाएगा हम लोग का, तो कोई नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट होमवर्क आपको मैं दे दे रहा हूँ सभी को, एवरीवन, सभी लोग देखो, सभी लोग स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैं बॉलिंग, हाँ, इसका लो सभी लोग, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलो यस सर। एवरीवन, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बॉलिंग पॉइंट पे है, सभी लोग ले लो, ठीक है, है ना। एंड नेक्स्ट चले हम सर लोग। यहाँ पे ऐड के बाद सर रंजिता शर्मा का है तो उस पे दिख नहीं रहा क्या लिखा है अच्छा अच्छा, वैल्यू। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, व्हाइट पे जो चला गया है ना, ओके, वहां पे एट 1 ATM,
वहां पे लिखा हुआ है @1 ATM। मैं रेट से लिख दे रहा हूँ, याद रखना आप लोग, ठीक है। एट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग लिख लो @1 ATM, ठीक है, फाइन। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस। ओके ओके, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मानसी आगे भी है। ये नहीं, ये मत करना, ये नहीं, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट पे है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, है ना। ये थर्ड है, सभी लोग ले लो, सर एक बार क्योंकि सेकंड वाला फ्रीजिंग को, दिखाना। हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है @1 ATM। @1 ATM याद रखना, ठीक है। हो गया सर। एंड ये क्वेश्चन सभी लोग ले लो स्क्रीनशॉट, एवरीवन, ठीक है। ये भी, अच्छा हाँ, ये भी बॉइलिंग पॉइंट पे है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हम्म, ये हो गया सबका, बोलो एवरीवन। यस सर। ये भी, Yes. नो, अब हो गया, ठीक है, ये मत लेना, ठीक है, हो गया क्लियर। ये सोल्व मत करना आप लोग, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे है, ठीक है, क्लियर। जो भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। Okay, sir. ओके, मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अभी शेयर होने वाले हैं, ठीक है, शेयर हो जाएंगे, ठीक है, इसी का। सो गाइस, जो भी होमवर्क मैंने दिया है सभी लोग करके आएंगे, ठीक है, एवरीवन। ये नहीं कि सर भूल गए, सर राखी था तो मैं चली गई नानी यहाँ, मामा के घर, है ना, ऐसा एक्सक्यूज मत बनाना आप लोग, ठीक है, कि बगल में सर राखी मनाने चले गए थे हम लोग। सुरेश, नहीं, कल तो छुट्टी है आप लोग का। सर प्लीज नेक्स्ट क्लास से रिशेड्यूल कर दो। सुरेश, आपका 6:30 हो सकता है। हाँ, अभी अपडेट होगा, ठीक है, सिखा। अच्छा नहीं, अभी क्या है ना, अच्छा वो वाली लिंक वो अपडेट होने वाली है, सिखा, वो अपडेट होगी, वो अपडेट होगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग कुछ समय के लिए वेट करो, ठीक है। नो गाइस, मिस, हाँ बोलो मिसबा। अम, सुरेश, अच्छा, क्या पूछ रहे हो बताओ मिसबा। कब कब होगी क्लास केमिस्ट्री की, कब कब होगी। ये तो आपको टाइम शेड्यूल आपको बताया गया था ना। तो एक सेकंड रुको, मैं B3 बैच है ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड गाइज, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक सेकंड रुकना सभी लोग। हाँ, शेड्यूल मिलने वाला है, शेड्यूल मिलेगा आपको, बट अभी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ओके, 1 सेकंड।
आपका जो है मंडे को आपका टाइमिंग होगा 6:30, है ना। ट्यूसडे को क्लास नहीं है, मीन्स मेरा क्लास नहीं है आपके साथ। वेनसडे को 5, ठीक है, 5 PM। थर्सडे को 6:30, ठीक है। स्क्रीन पर लिख दो। अच्छा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। देखो मंडे को, ट्यूसडे को, फिर आपकी आई वेनसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड सैटरडे। अब टाइमिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 सेकेंड, टाइमिंग देख लूँ क्या है। मंडे को आपका 6:30 है, ट्यूसडे को 1 सेकेंड, ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं है आपके साथ, कैंसिल, इंजॉय। और क्लास तो होती है। वेनसडे को 5 PM जो अभी है। थर्सडे को 1 सेकेंड, थर्सडे को 6:30, थर्सडे को 6:30, फ्राइडे को, फ्राइडे फ्राइडे को नो क्लास, सैटरडे को 5 PM, ठीक है। नो क्लास, इंजॉय एंड सैटरडे को 5, ठीक है। ये मेरी क्लास है आपके साथ, है ना, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर हो गया सबको। सर प्लीज 6:30 क्लास 8:30, अच्छा वो वाली होगी अभी ना, 1-2 वीक वेट कर लो आप लोग। जो आपका इशू है ना टाइमिंग का, उस टाइमिंग इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन के लिए आप लोग एडजस्ट कर लो, 1-2 वीक, उसके बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। फाइन। नो, कल तो रक्षाबंधन है ना, तो ऑफ होगा। ओके, ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, Bye, बाय sir. बाय, ठीक है। हाँ, बाय होमवर्क सर। जरूर करके आना सभी लोग, होमवर्क सभी लोग करके आना, भूलना नहीं, ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।